अभी रिसेंटली मैंने 1 या 2 महीने पहले लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पर 2 वीडियोस बनाई थी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और उस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई। लेकिन उन वीडियोस के बाद में मुझे एक मेन प्रॉब्लम का पता चला। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आपने कैसे रिजॉल्व करना है, चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पर मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना कर रखी हैं। पहली वीडियो जिसमें मैंने लिंक्डइन अकाउंट की मेन रीजंस बताए कि किस वजह से आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने लिंक्डइन अकाउंट को रिकवर करने के स्टेप्स बताए हुए हैं, तो उस वीडियो की भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उन वीडियोज के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करेंगे तो काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लिंक्डइन की सपोर्ट स्लो हो गई है। वो रिकवरी की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं लेकिन 1-2 महीने तक भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज फिर से आपको क्लियर कर दूं कि मेरा अकाउंट अभी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स देखकर मैंने लिंक्डइन सपोर्ट से रीच आउट करने की कोशिश की थी, जिसको ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। लेकिन 1 महीने बाद अभी तक भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ये समझनी है कि ये जो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज के बिहाफ पर आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। यानी कि ये एक मेरा अजम्पशन है। हो सकता है ये सारी चीज़ें कंप्लीटली रॉन्ग हो या कुछ चीज़ें इनमें से सही हो, कुछ चीज़ें गलत हों। तो चलिए अब प्रॉब्लम को बेसिक लेवल से समझते हैं। तो सबसे पहले कि लिंक्डइन सपोर्ट जो है वो स्लो हो गई है। तो लिंक्डइन सपोर्ट स्लो क्यों हो गई है? तो लिंक्डइन सपोर्ट स्लो इस वजह से हो गई है कि लिंक्डइन पर काफ़ी सारी रिकवरी की रिक्वेस्ट आ रही है। अब रिकवरी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों आ रही है? क्योंकि लिंक्डइन पर अब ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो अब सवाल ये कि इतने ज़्यादा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं। तो अब क्या लोग पागल हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में लिंक्डइन की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करें? तो यूँ समझ लें कि हाँ, ऐसा ही कुछ है कि लोग वाकई में पागल हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में लिंक्डइन की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी लिंक्डइन से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखेंगे तो आपको 2 मेनली लिंक्डइन के रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक है अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, दूसरा है लिंक्डइन रेंट अकाउंट। तो अब फोकस करते हैं कि लिंक्डइन रेंट अकाउंट, यानी कि ज़्यादा लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इस टॉपिक को सर्च करें मतलब कि उतने ही ज़्यादा लोग इस टॉपिक को मतलब इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। तो लिंक्डइन रेंट अकाउंट क्या है, क्या ये सही है गलत है, उसके बारे में रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना कर रखी है। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि लिंक्डइन रेंट अकाउंट देने से आपका अकाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 दिन में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आई होप अभी आपको प्रॉब्लम जो है वो बेसिक लेवल से समझ आ गई होगी कि ज़्यादा लोग लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो रेंट पर दे रहे हैं। रेंट पर अकाउंट देना यानी कि लिंक्डइन की टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लीट वायोलेशन है। तो उसी के रिलेटेड आपका जो अकाउंट है वो 20 या 25 दिन में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम रिवर्स में समझते हैं, यानी कि जो है ज़्यादा लोग अपना अकाउंट रेंट पर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस की वायोलेशन हो रही है और ज़्यादा लिंक्डइन के अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसी वजह से लिंक्डइन की सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा रिकवरी की रिक्वेस्ट मिल रही हैं। उसी हिसाब से लिंक्डइन की जो सपोर्ट हो गई वो स्लो हो गई है, काफ़ी स्लो हो गई है। तो मेरा एक आइडिया ये भी है कि जैसे ये टॉपिक ट्रेंडिंग में लिंक्डइन रेंट अकाउंट, तो उसी को देखते हुए लिंक्डइन ने अपना जो एल्गोरिथम यानी कि अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करने वाला उसको जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि अभी छोटी सी छोटी गलती की वजह से भी अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अभी आप हो सकता है कि ये कहें कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों हुआ, मैंने तो अकाउंट रेंट पर नहीं दिया। तो उसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि जब जंगल में आग लगती है तो जो सूखी टहनियाँ या सूखे पत्ते होते हैं उनके साथ हरी टहनियाँ या हरे पत्ते जो भी होते हैं वो भी जल जाते हैं। यही सब कुछ अभी लिंक्डइन पर भी हो रहा है। तो जो गलती कर रहे हैं उनके अकाउंट तो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियाँ कर रहे हैं उनके अकाउंट भी लिंक्डइन पर रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ ये भी मुझे लग रही है कि लिंक्डइन ने रीजनल रिस्ट्रिक्शन पर जो है ज़्यादा फोकस दिया, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ हैं, इन पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स ला कर दिए या उन पर जो एल्गोरिथम अपनाया है रिस्ट्रिक्ट अकाउंट करने वाला उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो आपने कम कर देनी है या ख़त्म कर देनी है, और जो एंगेजमेंट है वो आपने ज़्यादा करनी है। यानी कि आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं भेजने, ज़्यादा लोगों को मैसेजेस नहीं करने, और ज़्यादा जो है प्रोफाइल्स वगैरह आपने विजिट कम करनी है। और उसी के साथ आपने इंगेजमेंट को ज़्यादा करना है। इंगेजमेंट यानी कि आपने ज़्यादा पोस्टर्स को लाइक करना है, उन पर वैल्यूएबल कमेंट्स डालनी है, कमेंट्स को जाकर लाइक करना है। अगर आपकी कमेंट पर कोई रिप्लाई आता है तो उस रिप्लाई पर आपने रिप्लाई देना है, और अगर कोई पोस्ट आपको अच्छी लग रही है उसको अपने थॉट्स के से आपने रीपोस्ट करना है। और अगर आप
आपके पास किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी टॉपिक के आइडियाज़ हैं उस पर आपने पोस्ट बनाकर अपनी प्रोफाइल से पोस्ट करनी है। तो ये जो इंगेजमेंट वाली एक्टिविटी है ये लिंक्डइन के एल्गोरिथम को पसंद है और इसी की वजह से आपका अकाउंट के रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं फिर से यही चीज़ कह दूं कि ये मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी अजम्पशन, अपनी आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। तो हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो हो वो इनकरेक्ट हो या गलत हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपनी लिंक्डइन से रिलेटेड या अकाउंट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को लाजिमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।